नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और रिजल्ट की जानकारी तो आपको हो ही गई होगी। और अगर कोई व्यक्ति नहीं जान पाया है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार एनडीए को 292 सीट्स की प्राप्ति हुई है, अर्थात एनडीए के 292 सांसद जीते हैं। बहुमत का आंकड़ा होता है 272। 292 का मतलब हुआ कि बहुमत से 20 सांसद ज़्यादा है। हाँ, यह अलग बात है कि इस बार मोदी जी ने टारगेट दे दिया था अपने कार्यकर्ताओं को कि अब की बार 400 पार, और अब की बार 400 पार नारा देने की वजह से सब लोग 400 पार में उलझ के रह गए। सब लोग यह बोलते रह गए 400 पार आएगा क्या, 400 पार होगा क्या? नहीं, 400 पार नहीं हो पाएगा, 400 पार बहुत बड़ा है, जैसे 400 पार कैसे हो जाएगा? सब लोग 400 पार करते रह गए और नरेंद्र मोदी जी आराम से बहुमत का आंकड़ा पार करके तीसरी दफ़ा मोदी सरकार बनाने की स्थिति में आ गए मोदी जी, नरेंद्र मोदी साहब। तो अब इतना तो तय है कि मोदी जी की सरकार बन रही है। लेकिन विपक्ष सबसे ज़्यादा खुश इस बात से है कि यार बोला था 400 पार तो आया नहीं, इसका मतलब मोदी जी हार गए, मोदी जी का जलवा ख़त्म हो गया। 400 पार बोला था। अब ये विपक्ष वाले इसलिए बड़ा खुश हैं, और यह भी खुशी की बात है कि विपक्ष वाले इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि बोला था 400 पार तो आया नहीं। ये भूल ही गए थे विपक्ष वाले कि यार उन्होंने 400 पार बोला था अपने कार्यकर्ताओं को सेट करने के लिए और देश दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सब 400 पार में अटका रहेगा, हम आराम से 272 बना लेंगे, और उन्होंने वही किया। लेकिन खुश होने के लिए आपको ये बहुत अच्छा बहाना नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है कि भाई 400 पार आप नहीं हुए तो कैसे जीते, और सरकार कैसे बनाएगा? सरकार तो हम बनाएंगे। उनसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास कितना है, तो उनका पूरा आंकड़ा है 234। तो उनको तो अभी बहुत चाहिए, सरकार बनाने के लिए उनको बहुत सांसद चाहिए। तो अभी फिर भी खुश हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है, खुश तो होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक चुनाव ऐसा हुआ है जहां पक्ष भी खुश, विपक्ष भी खुश, सब लोग खुश हैं। तो दोनों पार्टी की जीत हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार ईवीएम की जीत हुई, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी हारी है, विपक्ष में गई है, और जब से मोदी जी ने सरकार बनाया है, तब से उनको ईवीएम बहुत ख़राब लग रहा है। जबकि ईवीएम से पहली बार सरकार उन्होंने बनाई थी 2004 में। ईवीएम से वो आए थे और 2004 में सरकार बनाए, 2009 में भी सरकार बनाए। तो उस टाइम ईवीएम उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। और जैसे 2014 में मोदी जी के पास कोई पावर नहीं था, कुछ नहीं थे मोदी जी, और 2014 में इनको हराकर, कांग्रेस को हराकर जब वो सरकार उन्होंने सरकार बनाई, तो इनको बड़ा ख़राब लगने लगा कि तो ईवीएम हैक किया हुआ है। तो भाई आप 2 बार क्यों बने? उस टाइम आपको ईवीएम बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस बार ये जो एग्जिट पोल हुआ, एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आया, तो उसमें सबने कहने की शुरुआत कर दी थी कि ईवीएम ही हैक हो गया। इस बार मोदी जी ने ईवीएम ने एग्जिट पोल भी हैक कर दिया। ईवीएम तो हैक कर ही लिया था, एग्जिट पोल भी हैक हो गया है, क्योंकि एग्जिट पोल में बता रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, और लगभग 400 वो लोग दिखला रहे थे। तो एग्जिट पोल क्या होता है कि 5 लाख लोगों से पूछा जाता है, जबकि हिंदुस्तान में वोट डाला गया है, लगभग 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। उसमें 5 लाख लोगों से पूछ के एग्जिट पोल का आंकड़ा निकाला जाता है। तो वो कभी कभी गलत भी होता है, कभी सही भी हो जाता है। तो इस बार ऐसा हुआ कि चूँकि जिस तरह से कह रहा था एग्जिट पोल में, उस तरह से आंकड़ा नहीं आया, तो विपक्ष वाले का विश्वास ईवीएम पे जम गया है। हाँ, 400 पार हो जाता तो ईवीएम गलत हो जाता। तो ये भी अच्छा है कि मोदी जी ने ऐसे उलझाया आंकड़ों के जंजाल में या जाल में सबको
400 पार में कि लोग 400 पार कहते रह गए और 400 पार नहीं हुआ तो इनका विश्वास जम गया कि इसका मतलब ईवीएम हैक नहीं है। तो इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि ये ईवीएम की भी जीत है। जैसे कि पक्ष वाले की जीत यानी कि मोदी जी की जीत तो है ही, क्योंकि 272 से ज़्यादा आंकड़ा आ गया तो इसका अंदर सरकार बनाएंगे। विपक्ष वाले खुश हो रहे हैं कि 400 पार नहीं आया, अब हम ही सरकार बनाएंगे, अब अपना जोड़ तोड़ में लगे हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सरकार बनाने में कामयाब नहीं होंगे। लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल होता है। अगर 272 का आंकड़ा उन्होंने जमा कर लिया तो वो भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन पक्ष भी खुश, विपक्ष भी खुश और ईवीएम की जीत हुई है, इसलिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार का और यह लोकतंत्र की जीत है। और जो सब संविधान का कॉपी लेके घूमते थे, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, तो अभी मुझे लगता है कि चलो अब फिर अगले चुनाव में बोलेंगे संविधान खतरे में। अभी संविधान सब ठीक ठाक है, लोकतंत्र की जीत हुई है, इसलिए इस जीत के बहुत मायने हैं। सब लोग खुश हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं, इसलिए आप और हम सबको खुश होना चाहिए और सबको खुशी मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे होंगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। एक बार सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और वीडियो ठीक लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।